मुगलों ने सदियों तक भारत पर शासन किया। उनके दौर की कहानियां अब इतिहास के सुनहरे पन्नों में उभर रही है। भारत ने कई मुगल बादशाहों का शासन देखा, उनके नियमों का पालन किया, उनकी नीतियों को सहन किया। मुगल काल के हरम में अपनी अलग स्थिति थी। लोग इसे लेकर काफी उत्सुक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगल हरम में हिंदू महिलाओं की क्या स्थिति थी? मुगल साम्राज्य के दौरान भारत पर शासन करने वाले शासक विलासिता में रहना पसंद करते थे। मुगल शासकों ने विलासिता पर विशेष ध्यान दिया। सैकड़ों वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले मुगल शासकों ने भी देश की दिशा बदलने का प्रयास किया। इसमें मुगल हरम की प्रथाएं शामिल है। अकबर के शासन काल में मुगल हरम के बारे में इतिहासकारों ने विस्तार से लिखा है। कई पुस्तकों में कहा गया है कि अकबर के शासन काल में मुगल हरम में 5000 से भी अधिक महिलाएं थी। यह जानना भी जरूरी है कि मुगल हरम की शुरुआत मुगल शासक बाबर ने की थी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अकबर ने मुगल हरम पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह है कि मुगल हरम में हिंदू महिलाएं भी थी। मुगल हरम में सभी महिलाओं को शाही आतिथ्य दिया जाता था। हरम में मुगल शासकों की बेगम भी रहती थी। हरम में प्रवेश करने की हिम्मत मुगल शासक के अलावा किसी ने नहीं की। हरम की सुरक्षा का जिम्मा ट्रांसजेंडर महिलाओं को सौंपा गया था। वास्तव में हरम एक बड़ा कमरा या महल था। हरम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ पवित्र होता है। केवल राजा को ही यहाँ जाने की अनुमति थी। यहाँ राजा उस महिला के साथ रुका जिसके साथ वह समय व्यतीत करना चाहता था। हरम में कई हिंदू महिलाएं थी। इनमें से कई अविवाहित थे। हरका बाई अकबर की प्रिय बेगमों में से एक थी। उनके लिए खास इंतजाम किए गए थे। सारा हरम उनके आगे नतमस्तक हो गया। उसे मरियम उज जमानी का दर्जा प्राप्त था। इतना ही नहीं, हरम में हिंदू महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तरह रहती थी, लेकिन उन्हें पर्दा करना पड़ा। एक बार जब कोई महिला हरम में प्रवेश करती है तो वह केवल सुल्तान की सहमति से ही निकल सकती है। कई मुगल बादशाहों ने राजपूत और अन्य हिंदू महिलाओं से शादी की। इन हिंदू बेगमों को हरम में रखा गया। हरका बाई, हीर कुंवर, जगत गोसाई जैसे कई हिंदू महिलाएं मुगल बादशाह की बेगम थी।